हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ज्वेल प्लस में स्टॉक और सेल्स प्रोसेस कैसे मैनेज होता है। अब एक और इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है कस्टमर ऑर्डर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वेल प्लस के ऑर्डर प्रोसेस के बारे में। यहाँ आपको मिलता है एक डिटेल और प्रैक्टिकल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। चाहे कस्टमर रेडी आइटम बुकिंग करे एडवांस देकर या नॉन रेडी आइटम का स्पेशल ऑर्डर दे, जैसे स्पेसिफिक डिजाइन या कस्टम ज्वेलरी। ऑर्डर लेने से लेकर उसकी डिलीवरी तक यानी फाइनल सेल तक ज्वेल प्लस आपको स्टेप बाय स्टेप स्मूथ हैंडलिंग देता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। ट्रांजैक्शन में ऑप्शन दिया गया है ऑर्डर का। ये है ऑर्डर की स्क्रीन। इस स्क्रीन पे आपको दो टाइप्स मिलेंगे, एक रिपेयरिंग और दूसरा ऑर्डर। रिपेयरिंग का ऑर्डर ले रहे हैं आप तो ये यूज करेंगे रिपेयरिंग वाला ऑप्शन, एंड न्यू ऑर्डर ले रहे हैं तो ऑर्डर वाला ऑप्शन यूज करेंगे। अब इसमें भी दो टाइप्स है, एक रेडी आइटम का ऑर्डर जो कस्टमर बुक करता है कोई आइटम, और एक नॉन रेडी आइटम का ऑर्डर। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं रेडी आइटम का ऑर्डर। तो हमने सेलेक्ट किया कस्टमर का लेजर इधर अकाउंट, और जो रेडी आइटम है वो बारकोड नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। कस्टमर ने एडवांस दिया है, यहाँ पे एंटर करना है कस्टमर एडवांस, इस पे क्लिक किया। कैसे दिया है, कैश में दिया है, बैंक से दिया है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल कैश में लिया 50,000 रुपीज, यहाँ पे आपने ये एंटर कर दिया। ये देखिए ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर भी एडवांस में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑर्नामेंट अमाउंट है 1,10,000, 50,000 एडवांस के। अब कस्टमर से सिर्फ 60,431 रुपीज आने हैं। इस तरह से हमने ऑर्डर लिया, डिलीवरी डेट सेलेक्ट की और ये ओके किया, और ये हमने बुकिंग ऑर्डर ले लिया है। इसी में जो नॉन रेडी आइटम है उसका ऑर्डर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट किया कस्टमर का लेजर, उसके बाद मैन्युअली डिटेल्स एंटर कर दी कि कस्टमर ने किस चीज़ का ऑर्डर दिया, चेन का ऑर्डर दिया। यहाँ पे अगर उसमें कैटेगरी है तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने कैरेट का आइटम है, 22 कैरेट का। कितने पीस का ऑर्डर दिया है, 1 पीस। वेट कितना होगा, ग्रॉस वेट, तो यहाँ पे अराउंड 10 ग्राम। ये देखिए किस रेट से ये ऑर्डर लिया जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन भी है कि जब ये ऑर्डर रेडी होगा तो आप कस्टमर को किस रेट से सेल करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन है, बुकिंग रेट से जिस रेट पे बुक किया आज जो रेट है, डिलीवरी जिस दिन सेल होगा उस दिन जो भी रेट होगा उसी रेट से सेल होगा ये ऑर्डर। हायर बुकिंग रेट या सेल रेट, यानी कि सेल रेट जिस दिन सेल हो रहा है ये ऑर्डर उस दिन का रेट हायर है, या जिस दिन बुक हुआ उस दिन का रेट हायर था। तो इस तरह से यहाँ से आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया बुकिंग रेट पे सेल होगा। यहाँ पे मेकिंग रेट एंटर कर दिया हमने कि 500 रुपीज पर ग्राम मेकिंग लगेगी। इस तरह से ये ऑर्डर लिया। अब कस्टमर ने जो एडवांस दिया है वो तो आपको पता है यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि कस्टमर अपना ओल्ड गोल्ड लेकर आता है कि मुझे ये जो इयरिंग है, ये जो रिंग है या ये जो चेन है इसके बदले में ये आइटम बनवाना है। तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कस्टमर ओल्ड जमा। इसमें क्या होता है, यूआरडी एंड कस्टमर ओल्ड जमा में डिफरेंस समझिए। यूआरडी जो होता है उसमें कस्टमर सेल कर देता है उसका ओल्ड गोल्ड तो वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कस्टमर ओल्ड जमा में वेट जमा होता है। ये देखिए जैसे कि हमने लिया ओल्ड गोल्ड सेम। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर जिस आइटम का ऑर्डर दे रहा है वो भी 22 कैरेट का है, एंड जो ओल्ड गोल्ड दे रहा है वो भी 22 कैरेट का है। जरूरी नहीं है 22 कैरेट ही, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि सेम कैरेट होना चाहिए वेट जमा के टाइम पे। तो यहाँ पे 22 कैरेट कितना लिया जमा, फॉर एग्जाम्पल 9 ग्राम की चेन है या जो भी रिंग है, मंगलसूत्र है। तो कस्टमर जमा में हमने इस तरह से ये एंटर किया। अब देखिए कस्टमर ऑर्डर में यहाँ पे कस्टमर वेट दिखाई देगा कि 9 ग्राम का जो गोल्ड है ओल्ड गोल्ड वो कस्टमर ने दिया है, और ऑर्डर है 10 ग्राम का न्यू आइटम का। तो सेल वेट कितना हो रहा है, सिर्फ 1 ग्राम, उसका ही रेट लगेगा। यहाँ पे देखिए
अब अमाउंट कितना हो रहा है। ज्वेल प्लस में ऑर्डर प्रोसेस जो है वो बहुत डिटेल में दिया गया है, जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स है। अगर आपको ये फीचर्स डिटेल में जानने हैं तो हमारे चैनल पे ऑर्डर के लिए अलग से प्लेलिस्ट दी गई है। तो ये ऑर्डर डिलीवर कब होने वाला है, यानी कस्टमर कब लेने के लिए आने वाला है, यहाँ पे आपको वो डिलीवरी डेज सेलेक्ट करने हैं। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद डिलीवरी डेज सेलेक्ट करते हैं तो डेट दिखाई देती है यहाँ पे, डे कौन सा डे आ रहा है। डिलीवरी टाइम आप एंटर कर सकते हैं कि 5 बजे के टाइम पे ये कस्टमर लेने के लिए आएगा। ओल्ड गोल्ड दिया है क्या? यस, ओल्ड गोल्ड दिया है। एडवांस दिया है क्या? एडवांस नहीं दिया है कस्टमर ने। ये देखिए यहाँ पे आर्टिसन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस आर्टिसन को आप ये ऑर्डर देने वाले हैं बनाने के लिए, किस कारीगर को ये ऑर्डर दिया जाएगा बनाने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे विच टाइप ऑफ ऑर्डर यू हैव टेकन, तो हमने लिया है वेट, रेट एंड मेकिंग बेस ऑर्डर। टाइप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्नामेंट, यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं इस ऑर्नामेंट का टाइप कैसा होगा, हॉलमार्क होगा या नहीं होगा। तो यस, हॉलमार्क होगा। ये सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहाँ पे, ये डिटेल में ऑर्डर लेने के लिए दिए गए हैं। बेसिकली क्या होता है, आप ऑर्डर लेते हैं और कस्टमर की जो जो रिक्वायरमेंट होती है कि हॉलमार्क होना चाहिए, चेन में इतनी लाइंस होनी चाहिए, इतने साइज की चेन चाहिए, ये सभी डिटेल्स आप एक चिट्ठी पे लिखते हैं और वही चिट्ठी आप कारीगर को भेज देते हैं जब ऑर्डर देते हैं। तो आपको वो चिट्ठी ना मेंटेन करनी पड़े, इसके लिए सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिया गया है कि सॉफ्टवेयर में ही यहाँ पे वो डिटेल्स आप सेलेक्ट कर लो और ये जो प्रिंट होगा वो कारीगर को शेयर कर सकते हैं। आप आगे देखोगे वो जॉब कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से इस तरह से ये आप डिटेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्लस के साइन पे हमने क्लिक किया, ओके किया। तो ऑर्डर स्क्रीन पे आपने देखे हैं अब तक कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ओल्ड जमा, कस्टमर एडवांस। ये जो ऑप्शन है परचेस यूआरडी का, ये नहीं देखा है। तो मैंने आपको जो बताया कि कस्टमर जो यूआरडी सेल करता है उसका जो अमाउंट होता है वो एडजस्ट ऑर्डर में एडजस्ट हो सकता है, ऑर्डर के अमाउंट में। ये देखिए, जैसे कि इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लेजर सेलेक्ट किया, किस आइटम की बुकिंग है। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक आइटम बुक कर लिया 5C28, परचेस यूआरडी ली है हमने इसके बदले। तो यहाँ पे ओल्ड गोल्ड लिया 22 कैरेट का, जिसका वेट है 6 ग्राम। ये देखिए, एक्सचेंज रेट लगाना है तो एक्सचेंज रेट भी लगा सकते हैं आप। तो ये एक्सचेंज रेट लगाया यहाँ से हमने। ये देखिए, टोटल अमाउंट है 1,10,000। एडवांस मिला है, जबकि एडवांस कस्टमर एडवांस नहीं लिया, यानी कि कैश या बैंक से नहीं लिया, लेकिन यूआरडी का अमाउंट एडजस्ट हो गया है। यहाँ से हमने डिलीवरी डेज सेलेक्ट कर ली है, किस ज्वेलर को देना है बनाने के लिए, डिलीवरी कितने दिन में डिलीवर होगा, ओके किया। ऑर्डर लेने के बाद आप क्या करते हैं, वो ऑर्डर कारीगर को नावे करते हैं, यानी कि बनाने के लिए देते हैं। तो ट्रांजैक्शन में जॉब कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। आप ये जो कारीगर को ऑर्डर दिया बनाने का, ये सब फिजिकली मेंटेन करते हो, तो सॉफ्टवेयर में आपको ये ऑप्शन दिया गया है जिससे आप ऑर्डर का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। जब आपने ऑर्डर लिया तो ऑर्डर का स्टेटस होता है पेंडिंग। जब आप कारीगर को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर का स्टेटस होता है सेंड टू कारीगर। जब कारीगर से ऑर्डर बनकर वापस आता है तो ऑर्डर का स्टेटस होता है रेडी। एंड जब सेल होता है तो ऑर्डर का स्टेटस होता है डिलीवर्ड। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जॉब कार्ड की स्क्रीन है, यहाँ से सिर्फ ऑर्डर का स्टेटस ट्रैक होता है। स्टॉक पर कोई भी, स्टॉक एंड अकाउंट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये देखिए, इशू नावे पे कारीगर को हमें नावे करना है, किस कारीगर को नावे करना है। यहाँ से हमने कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और ऑर्डर, डायरेक्टली ऑर्डर नंबर एंटर कर दिया कि ऑर्डर नंबर है 78। ये आपके सामने है, ये सेलेक्ट किया। ये देखिए, यहाँ पे भी ये जो माइनस का साइन है वो होता है। तो आपने जो जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो सभी कारीगर को दिखाई देता है, यानी कि जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे। तो ये ऑर्डर हमने सेलेक्ट किया, ओके किया।
देखिए ऑर्डर सेंड टू कारीगर, इसका स्टेटस आप देख पा रहे हैं। यस करके इसका प्रिंट निकाला और ये प्रिंट कारीगर को दे दिया आपने, जिसके ऊपर सभी डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और किस आइटम का ऑर्डर है। इसका प्रिंट निकाल के दीजिए या फिर आप चाहे तो कारीगर को ये मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर भी जाता है। ये देखिए मैसेज जनरेट सक्सेसफुली, कारीगर को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चला गया। तो इस तरह से आपको ऑर्डर कारीगर को नावे करना है। जब आप जमा करते हैं, रिसीट जमा पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कारीगर, जिस कारीगर को आपने नावे किया था उस कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए जितने आइटम्स आपने इस कारीगर को नावे किए हैं वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब वो सेलेक्ट कर लो कि आपने क्या क्या जमा किया। ये देखिए ऑर्डर नंबर हम डायरेक्टली एंटर कर देंगे। ये ऑर्डर हमें जमा करना है, ये हमने सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। ये हो गया जमा। अब इस ऑर्डर का स्टेटस होगा रेडी, जो हम सेल कर सकते हैं। आपने देखा कि प्रिंट का ऑप्शन आया और उसके बाद जनरेट बारकोड का ऑप्शन आया, यानी कि यहीं से ये जो रेडी आइटम आया है अब कारीगर से बनकर इसका बारकोड लेबल जनरेट कर सकते हैं। तो यस किया और ये बारकोड लेबल ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, आपको कहीं भी क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। अब ऑर्डर के रिलेटेड जो रिपोर्ट है, अकाउंट रिपोर्ट में ऑर्डर रिपोर्ट है। ये देखिए ऑर्डर रिपोर्ट में आपको सबसे पहले टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होता है कि किस टाइम पीरियड का आपको डेटा देखना है ऑर्डर का। ये रिफ्रेश कर लिया। ये देखिए ये जो ऑर्डर है वो रेडी है, सुहानी शर्मा का। ये जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है, चेन का ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है, जो बारकोडेड आइटम हमने बुक किया था वो भी रेडी है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 76, इसकी डिलीवरी डेट क्या है? 29 ऑफ अगस्त 2025। फॉर एग्जाम्पल ये डेट हो गई है, कस्टमर ऑर्डर लेने के लिए आ ही नहीं रहा, तो यहाँ से आप एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। ये देखिए आपने रिमाइंड किया, मोबाइल नंबर है, कॉल कर दिया कस्टमर को, तो कस्टमर ने कहा कि मैं इस डेट पे आ जाऊंगा, मैं कल परसों, या एक पर्टिकुलर डेट दी, उस डेट पे कस्टमर आने वाला है। तो उसके लिए आप यहाँ से रिमाइंडर सेट कर दीजिए कि कस्टमर ने कहा है कि वो इस डेट पे ऑर्डर लेने के लिए आ जाएगा। समरी पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है आइटम पे। ये जो ऑर्डर नंबर है 76, यहाँ पे डबल क्लिक किया, ऐड रिमाइंडर पे क्लिक किया। ये देखिए किस डेट पे आपने रिमाइंडर सेट किया, विल कम टुमारो, जो कस्टमर ने कहा है किस डेट पे आएगा, यानी कि 30। ये सेव कर लिया। साथ ही ऑर्डर रिपोर्ट में और भी फिल्टर्स दिए गए हैं। ये देखिए स्टेटस फिल्टर के कैंसिल ऑर्डर कितने हैं, डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हैं, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, जो टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट किया है उसका डेटा दिखाई देगा। और ये तो मैंने आपको बताया नहीं, समरी पे जब आपने रिमाइंडर सेट किया तो कस्टमर को आप एसएमएस भी भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल 30 यहाँ पे हमने डेट डाली, रिमाइंड डेट, अब कल 30 तारीख आ जाएगी, तो आप एसएमएस पे क्लिक करेंगे, जिस जिस कस्टमर ने 30 तारीख को कहा था कि वो ऑर्डर लेने के लिए आने वाला है, उन सभी कस्टमर्स को एसएमएस चला जाएगा कि आज आपका डेट है, रिमाइंड हो जाएंगे कस्टमर। ऐसे और बहुत सारे फीचर्स है ऑर्डर रिपोर्ट में भी, आप डिटेल वीडियोस में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर का अलग से प्लेलिस्ट है। अब ये जो ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 76, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर वो लेने के लिए आया है, तो आपको बिल बनाना है सेल का। ट्रांजैक्शन में सेल, सेल में आपको कुछ भी मैनुअली एंटर नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ओ टाइप किया और ऑर्डर नंबर O76 और ये एंटर। ये देखिए ये ऑर्डर की सभी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है। जो एडवांस लिया था वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, और बैलेंस अमाउंट कितना है इस ऑर्डर का, बस बैलेंस अमाउंट लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप कैश ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, चेक ले रहे हो, वो सेलेक्ट किया। ये देखिए ये एडजस्ट हो गया, ये ओके करके बिल बन गया हमारा।
तो कुछ इस तरह से मेंटेन होता है सॉफ्टवेयर में ऑर्डर का प्रोसेस। अब देखिए, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, इसके अलावा इसमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर नोट। ये देखिए, काउंटर में ऑप्शन है काउंटर ऑर्डर डिलीवरी नोट का। ये होती है सेल्समैन के लिए, जो हम एस्टिमेट भी बोल सकते हैं इसको ऑर्डर का। जो मैंने आपको बताया कि सेल्समैन जब कस्टमर से ऑर्डर लेता है, वो चिट्ठी के ऊपर डिटेल्स लिखता है, तो वो डिटेल्स यहाँ पे वो ऑर्डर नोट में एंटर कर सकता है। ये एक तरह का एस्टिमेट है। इससे काम आसान होगा उस बंदे का जो फाइनल ऑर्डर लेता है। ये देखिए, अब बहुत सारी दुकानों में पहले कस्टमर से इंटरेक्शन करते हैं सेल्समैन। तो सेल्समैन ने कस्टमर का नया अकाउंट बना दिया, सीआरएम अकाउंट। सीआरएम अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरएम अकाउंट के बारे में भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सेल्समैन ने कस्टमर का सीआरएम अकाउंट क्रिएट किया और यहाँ पे ओके किया, तो ये सभी डिटेल्स आ गई। उसके बाद आइटम बुक हो रहा है, तो यहाँ पे बारकोड नंबर एंटर कर दिया। इस तरह से बुकिंग कर ली। कस्टमर ने नॉन रेडी आइटम का ऑर्डर दिया है, यहाँ पे मेकिंग एंटर कर दी। सेम ये वही फॉर्मेट है जो ऑर्डर स्क्रीन का फॉर्मेट है, बस वो जो कस्टमर ओल्ड जमा, एडवांस जमा, यूआरडी, वो ऑप्शन नहीं दिया गया है ऑर्डर नोट की स्क्रीन पे। कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे सेल्समैन एंटर कर सकता है ऑर्डर के रिलेटेड। यहाँ पे ओके किया और ये कार्ड नंबर जनरेट हो गया। अब ये कार्ड नंबर उस बंदे को शेयर करेगा सेल्समैन जो ऑर्डर ले रहा है। ऑर्डर स्क्रीन पे कार्ड नंबर एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर की डिटेल्स आ गई। ये लेजर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कस्टमर ने क्या एडवांस दिया है या फिर कस्टमर ओल्ड जमा दिया है, परचेस यूआरडी दी है, वो एडजस्ट किया। ये हमने ओके किया और हो गया ऑर्डर जनरेट। ये जो ऑर्डर नोट आपने देखा वो हमने जनरेट किया काउंटर ऑर्डर डिलीवरी नोट ऑप्शन से, और ये ऑप्शन टैबलेट के ऊपर भी वर्क करता है। आप सेल्समैन को टैबलेट भी दे सकते हैं पीसी के बजाय। तो ये था ऑर्डर प्रोसेस का डेमो। अगर आपको ऑर्डर प्रोसेस और डिटेल में जानना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चैनल पे प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं और हमारे ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मिलते हैं डेमो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।